महाराज श्री का आगमन हम लोगों के बीच हो चुका है। ये परम सौभाग्य है। सनातन धर्म की ध्वजा के ऐसे मजबूत धर्म ध्वजावाहक परम योगी परम पूज्य स्वामी आनंद जी महाराज मिशिगन अमेरिका से हमारे लिए हम सबके जीवन को प्रस्तुत करने वाला आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बैसवाड़ा ब्राह्मण उत्थान समिति के त्रयोदश सम्मेलन में पंडाल में बैठा चुका। अंजनी बाबू बड़ी वाली चौकी मंच पर दिलवाएं। अंजनी बाबू बड़ी चौकी मंच पर। बड़े सौभाग्य का और हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला बैसवाड़ा ब्राह्मण उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के ऐसे प्रतिष्ठित पत्रकार श्रद्धेय अशोक पांडे जी के माध्यम से कलम और तलवार की ये वीर प्रसूता भूमि अपने स्वतंत्र वीरों, साहित्यकारों, कवियों और समाज के उन धुरंधर वैशिष्ट वरेण्य लोगों का नमन करती है जिन्होंने धर्म ध्वजा के साथ साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में उन्नाव जनपद के वैशिष्ट को विश्व मंच पर फहराया, स्थापित किया। के अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक पांडे जी और उनके ऊर्जावान समिति के पदाधिकारी और आप जैसे ज्ञानवंत वयोवृद्ध दिग्गजों के माध्यम से और हमारी मदालसा अन्नपूर्णा जैसी ऐसे हिंसक तेंदुआ चीता को भी प्रेम की परिभाषा से आहत किया है। महाराज जी के सानिध्य में वो हिंसक पशु भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ करके प्रेम और साहचर्य का जीवन बिता रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन राज्य में महाराज जी का वो आश्रम देखने के लिए और उसको समझने के लिए निश्चित रूप से देवभूमि भारत के विद्वज्जनों को ये एक अवसर है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके जा रहे। तो वो सबसे पहली बात, बिना किसी विशेष औपचारिकता में न जाते हुए मुझे आप सभी लोगों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है और आपके प्रबल पुण्योदय नहीं, संभवतः नहीं, निसंदेह मैं यहाँ पर जो पहुँचा हूँ कुछ प्रकृति के नियमों को मैंने तोड़ा, क्योंकि मैं तो पूरे वर्ल्ड में बादल की तरह घूमता रहता हूँ। हर जगह का एनवायरमेंट अलग होता है, वातावरण अलग होता है। तो 1 सप्ताह 10 दिन तक मैं बड़ा अस्वस्थ रहा। मुझे नहीं लग रहा था कि आपके बीच में मैं आ पाऊँगा या कुछ बोलने की स्थिति मेरी हो पाएगी, लेकिन ये आप सभी का बड़ा प्रबल पुण्योदय है। वही मुझे चीज़ करके आप लोगों के बीच तक लेकर के आए और विशेष करके जो जिन लोगों के हाथ इसमें लगे हुए हैं इस अद्भुत कार्यक्रम में, मैं बहुत ही विभोर हूँ, भाव विभोर हूँ, बहुत ही मैं आनंदित हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ इस आप लोगों के उत्साह और आप लोगों के इस अद्भुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम को देख करके। परमात्मा ने संभवतः इसी कार्य के लिए मुझे दुनिया में भेजा है। मेरा जो प्रिय जनपद है वह है गाजीपुर, विश्वामित्र जमदग्नि परशुराम मंगल पांडे और वीर अब्दुल हमीद की भूमि है जहाँ मैंने जन्म पाया। और जिस परिवार परंपरा में मैंने जन्म लिया वे सारे के सारे लोग हजारों वर्ष से बड़े अनर्गत अद्भुत विद्वान लोग थे। मैंने जैसे कि कोई बालक अपनी आंखें खोलता है, शास्त्रों के वातावरण में मैंने होश संभाला। जब से मैंने अपने आप को पाया, चारों तरफ हमारे
पूर्वज थे, हमारे जो पिता थे, जो पितामह थे, वह शास्त्र पढ़ाते रहते थे। और जब तक मुझे भगवत गीता कंठस्थ हो चुकी थी, उस समय तक, जब तक कि मैंने लिखना सीख लिया, मुझे लगा कि केवल शास्त्रों से बात नहीं बनेगी। और करीब मैं बताऊँ आपको, 8वीं तक में अच्छी तरह से मैंने अध्ययन किया स्कूलों में। 9वीं तक मैं पढ़ रहा था, 9वीं क्लास में। उसके बाद मैं घर छोड़ करके और निकल गया, क्योंकि शास्त्रों में वो बातें नहीं है जिनकी तरफ शास्त्रों का इशारा है। रोटी में रोटी शब्द नहीं है, रुपए में रुपया नहीं है। तो मुझे लगा शुभ हमारे और आपके मन को माने, हमारे और आपके हृदय को पवित्र करने वाला इस त्रिलोकी में अतल सुतल परातल रसातल महातल पाताल भू भुवा स्व महा जना तपा सत्यम इत्यादि 14 भुवनों में शास्त्रों में भगवान बादरायण उद्घोष करते हैं। एक ही आधार है, भगवान श्री हरि का नाम। आइए 2 बार भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण। ये काम वेदों ने कहा, ये किसने किया है? ये भारत के ऋषियों ने किया। भारत के ऋषियों ने परंपरा डाली है। भारत हमारा विश्व गुरु है। किन कारणों से, किन स्वरूपों से, किन नियमों से, वो विधाएं कौन हैं? साथियों, आइए जानने का अवसर है। मुझे खेद है इस बात का कि ऐसे सुअवसर को पाने के बाद भी और लोग समय नहीं दे पाते हैं। समय देना चाहिए कुछ सीखने के लिए। संसार में एक साधारण सूत्र कहावत है, ग्रामीण, कुछ समय ऐसा निकालो। आपको समय निकालना पड़ेगा अपने गृह कार्यों से, तब ना इन विधाओं को हम सीख पाएंगे। समय न निकालेंगे, अपने ही कार्यों में हम व्यस्त रहेंगे तो अवसर कम मिलेगा फिर बैठने का, और कम मिलेगा श्रवण करने का, और कम मिलेगा सीखने का। बोलिए राघव भगवान की। अवसर निकालना पड़ेगा। हमारे भारत की विधा है, सिंहासन आरूढ़ होने के पूर्व हमारे जीवन में भारत के जो नियम हैं, भारतीय जो शास्त्रीय कानून हैं और भारतीय जो विधा है, अब थोड़ी देर आ नहीं सकते हो, मंच में बैठ जाना पड़ेगा। बोलिए राघव भगवान की। कहने का तात्पर्य है, शास्त्र कहते हैं कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। प्रेम कैसे करते हो? बोलो। समय चाहिए, प्रेम के लिए फल चाहिए। आधा दौड़ी में कभी प्रेम प्रकट नहीं होता, याद रखिए। ये भारत है। बोलिए कुछ ले पाओगे, कुछ दे पाओगे? अरे भैया, इसको सुनिए और इनको जरूर ध्यान करो। कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है और आप सभी लोगों का भी कर्तव्य है। समय निकालना पड़ेगा। अगर हम समय ना निकालेंगे तो आपके पास कैसे आएंगे? बोलिए राघवेंद्र, हमारा भी अमूल्य समय तुमसे ज्यादा व्यस्त है। बोलिए राघवेंद्र भगवान, ये भूल जाइए, हम तुमसे ज्यादा व्यस्त हैं। तो आप सभी का मेरे भाई परम कृतज्ञ है। समय निकालना
आइए, हृदय को पुनीत करने वाला इस त्रिलोकी में एक ही है, भगवान श्री हरि का नाम, जिनका गान हमारे भारत के मनीषियों ने नारदादि शंकरहत्ता में किया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार नारद बर बीना और गावत हरि गुण ज्ञान लिए कर्तव्य है। आइए बीना के साथ जुड़ो और भगवान का नाम स्मरण करो। सीताराम राजा राम, राजा राम, राजा राम, बोलो सीताराम। सभी लोग जोर से बोलो ना, चलो प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। सीताराम राजा राम, राजा राम, राजा राम, सीता। राजा राम, राजा राजा राम, राजा राम, राजा। और हमको लगता है अभी कुछ प्रसाद नहीं मिला, सबको बेचारे भूखे भी होंगे। सीताराम, सीताराम, राजा भगवान श्री के नाम के बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। इसका गान संतों ने वर्षों वर्षों भोजन नहीं किया, किंतु गान करना भगवान के नाम का छोड़ा। ये भारत है, ये भारत वर्ष संत का और भगवंत का। इसीलिए माई नहीं बैठो, संत का और भगवंत का जन्म और अवतार इसीलिए भारतवर्ष में होता है। ना ईरान में हुआ, ना इराक में हुआ, ना अमेरिका में हुआ, ना ब्रिटेन में हुआ। 261 देशों में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? 62वां देश भारत, बोले जाते यहाँ। इसीलिए दो आते हैं, इसीलिए भारतीय जीवन और भारतीय शरीरों के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विश्व के शरीरों के लिए नहीं लिखा। क्या लिखा? बड़े भाग, यहाँ पे लिखा मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगा। इसलिए योग वर्तमान में किसका स्वरूप आपके सामने प्रकट है? बोलिए राधु भगवान की। ये योगी समय है, योग करने का समय है। और योग कभी आराम से नहीं होता है। योग करने के लिए योगी बनना है, योग सीखना है। कैसे सीखो? आपको सीधी रीढ़ करके बैठना पड़ेगा। बोले राघवेंद्र भगवान की। आराम से ये योग की साधना, भजन और योग, भगवान की भक्ति, आराम तो आपको अपने आप मिल जाएगा जब आपके जीवन में योग हो जाएगा। बोलिए राघवेंद्र भगवान की।
फिर हमें आराम की, क्योंकि योगेंद्र मुनीन्द्र सर्वोत्कृष्ट इस सृष्टि के जो सर्व शिखर हैं, है ना। और कभी पैर चढ़ा करके जैसे हम ऐसे बैठते हैं ना, ये सब आसन गलत न्याया होना, तो कुछ भाई हम भी सीखेंगे और आप भी सीखो तुम लोग। बात बोले राघव भगवान की, क्योंकि बहुत दूर से चल के आ रहे हैं हम भी, तो कर्तव्य है हमारा और आपका कि योग के आसन हैं, योग का स्वरूप है, योग का समय है, योग के क्षण हैं और योग के काल हैं। ये सब अलग अलग इनकी विधाएं हैं। अवसर आने पर कभी अगर समय होगा तो जरूर विस्तृत व्याख्या करेंगे। बोलिए राघव भगवान की। भगवान का नाम हमारे और आपके हृदय को पुनीत करता है। भगवान का नाम क्यों स्मरण करना चाहिए? क्योंकि हमारे और आपके मन में अनंतानंत जन्म से जो लगे हुए कलुषित कलमश दलदल अर्थात पाप हैं, अपुण्य हैं, उनको ये समाप्त कर देता है। इसलिए भारत के ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, योगियों ने, वनवासियों ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और अनंत काल से भगवान नाम स्मरण करते चले आ रहे हैं, गाते चले आ रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम 2 बार जरूर अच्छे मन से ले लो, उसके बाद में कुछ बोलूं। बोलिए राघव भगवान की। सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीता। बोलिए हरि बोल। बोलो सीताराम 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 सीता। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोले राघव भगवान की। मुझे बड़ी बड़ा आशा है